क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा सिर्फ एक औपचारिक शिखर वार्ता है या इसके पीछे कुछ गहरे रणनीतिक समीकरण छिपे हैं? क्या ये मुलाकात सिर्फ ऊर्जा, हथियार और व्यापार की बात है या दुनिया में बदलते शक्ति संतुलन के बीच भारत और रूस एक नई धुरी तैयार कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका और यूरोप रूस पर कड़े प्रतिबंधों का दबाव बनाए हुए हैं, तब भारत का पुतिन को रेड कारपेट वेलकम देना आखिर वैश्विक राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा? ये सवाल सिर्फ कूटनीति के नहीं बल्कि आने वाले दशक की भू राजनीति का चेहरा बनाने वाले सवाल हैं। और इन्हीं सवालों के बीच पुतिन की 4 से 5 दिसंबर की भारत यात्रा कुछ कह रही है। आइए जानते हैं। 4 साल बाद पुतिन का भारत आना अपने आप में एक संदेश है। भारत रूस व्यापार 2030 तक $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य इस यात्रा का आर्थिक स्तंभ है। पर असली मुद्दा यह है कि यह व्यापार अभी भारी असंतुलित है। रूस से तेल, कोयला और खाद्य आयात तो रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया, लेकिन भारत की ओर से निर्यात बेहद कम है। इसलिए चर्चा का बड़ा हिस्सा फार्मास्यूटिकल्स, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल और मशीनरी को रूसी बाजार में तेजी से आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। साथ ही INSTC और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग को सक्रिय करने पर रणनीतिक सहमति बन रही है, ताकि भारत रूस तक यूरोप को बाईपास कर सीधा और तेज व्यापार कर सके। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के पास ऊर्जा बिक्री के लिए सीमित बाजार बचे हैं। इसी कारण वह भारत को दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देख रहा है। भारत भी महंगे वैश्विक बाजारों के बीच रूसी तेल पर निर्भरता बढ़ाकर घरेलू महंगाई को नियंत्रित कर पाया है। इस यात्रा में सबसे बड़ी चर्चा सस्ती रूसी तेल सप्लाई, भुगतान व्यवस्था और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की है, ताकि भारत डॉलर निर्भरता कम कर सके और रूस पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सके। इसी के साथ गैस प्रोजेक्ट्स, LNG सप्लाई और तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के नए चरण पर विस्तृत समझौते मसौदे में शामिल हैं। भारत की सेना का लगभग 55 से 60% उपकरण रूसी ओरिजिन का है। इसका मतलब है कि भारत रूस के साथ रिश्ते ठंडे नहीं रख सकता, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट अपग्रेड्स, मिसाइल सिस्टम सपोर्ट सब रूसी तकनीक पर निर्भर हैं। इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण रक्षा विषय उठे हैं। Su-30 MKI जेट्स का नया अपग्रेड, चरण R-37 लंबी दूरी की मिसाइलें, S-400 के आगे के सपोर्ट सिस्टम, VSHORAD मिसाइल सिस्टम और AK-203 राइफल्स का स्थानीय उत्पादन। साथ ही रूस ने संकेत दिया है कि वह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन नीति का समर्थन करने के लिए तकनीक ट्रांसफर पर और खुलकर बात करने को तैयार है। यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब अमेरिका, फ्रांस और यूरोप भारत के रक्षा बाजार में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। जब पश्चिम रूस के खिलाफ अपनी आक्रामक कूटनीति जारी रखे हुए है, तब भारत का पुतिन का स्वागत करना यह संकेत देता है कि नई दिल्ली अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करती है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा स्थिरता और आर्थिक हित उसके लिए प्राथमिक है। आखिरकार इस दौरे का भारत पर क्या प्रभाव होगा? तत्काल प्रभाव होगा ऊर्जा सौदों में स्थिरता, डिफेंस सप्लाई चेन को सुरक्षा, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए रूस में नए अवसर और दीर्घकालिक प्रभाव होगा। भारत रूस समीकरण रूस चीन धुरी के बीच संतुलन बनाएगा। अमेरिका की एशिया रणनीति में भारत की भूमिका और स्वतंत्र हो जाएगी। भारत दुनिया को संकेत देगा कि वह मल्टीपोलर वर्ल्ड के निर्माण में सक्रिय भूमिका चाहता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें ग्रेट पोस्ट न्यूज।